श्री लक्ष्मी नारायण परब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री वादी भीकर महागुरुवे नमः। देवभूमि बक्सर बिहार की पावन भूमि पर विश्व का अपूर्व समारोह, श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का भव्य आयोजन। भारत के महान संत श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के चातुर्मास व्रत के पावन अवसर पर अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन का दिव्य संगम। श्री जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा से पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर 2013 से 18 अक्टूबर 2013 तक ब्रह्म मुहूर्त की आरती मन का अंधियारा दूर कर हृदय को पावन बना देती है। पावन ठाम की पावन महोत्सव की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम। दिन का प्रारंभ प्रभु स्मरण से हो तो क्या कहें, सभी आरती भजन का रसास्वादन कर रहे हैं। सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुगा दग्निराजायत श्रीष्यते लक्ष्मीश पत्न्या। विश्वामित्र की तपोभूमि बक्सर में हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय संत सम्मेलन। पावन भूमि बक्सर में हो रहा है विराट भक्ति सत्संग का विशाल आयोजन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसीलिए परम पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज ने यह विशाल आयोजन किया है। भोर होते ही वातावरण में श्रद्धा भक्ति के स्वर गुंजायमान होने लगते हैं। आरती भजन के स्वर हृदय में प्रभु भक्ति का भाव जागृत करते हैं। परम वंदनीय श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आरती का विहंगम दृश्य मन को पवित्रता से भर देता है। कुछ देर के लिए ही सही सांसारिकता से मन उचाट हो जाता है। जीवन की सार्थकता मन में उद्वेलित होती है। भक्त आरती में सम्मिलित होकर प्रभु की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। सामूहिक रूप से प्रभु की आराधना में सभी सम्मिलित होकर भाव विह्वल हो जाते हैं। प्रभु भक्ति का दिव्य प्रसाद सभी ग्रहण करते हैं।
आदिदोषहरमात्मपदाश्रितानां रामानुजं यतिपतिं प्रणमामि मूर्धना श्रीनगर्या महापुण्यां तां परिणयोतरे तटे श्रीतिन्त्रिणीमूलधामिनी शतकोपाय मङ्गलम् नित्य श्री नित्यमङ्गलम् हरि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः जगन्नारायणाय नमः श्रीरामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः शाश्वताय नमः राजीवलोचनाय नमः श्रीमते नमः राजेंद्राय नमः रघुपुंगवाय नमः जानकी वल्लभाय नमः जयत्राय नमः जितामित्राय नमः जनार्दनाय नमः विश्वामित्रप्रियाय नमः श्रीकृष्णाय नमः कमलानाथाय नमः वसुदेवात्मजाय नमः सनातनाय नमः अव्यक्ताय नमः लीलामानुष विग्रहाय नमः श्रीवत्स कौस्तुधराय नमः ओम हरे नमः ओम परमात्मने नमः लक्ष्मी नारायणाय नमः लक्ष्मी वैकुंठनाथाय नमः लक्ष्मी वेंकटेशाय नमः लक्ष्मी नरसिंहाय नमः लक्ष्मी हयदेवाय नमः लक्ष्मी बटुकमामनाय नमः लक्ष्मी गजेंद्र मोक्षाय नमः तुलसी शालग्रामाय नमः गौड़ारंगनाथाय नमः सीतारामचंद्राय नमः राधा कृष्णाय नमः बद्री विशालाय नमः मुक्ति नारायणाय नमः वरदराजाय नमः जगन्नाथाय नमः आदिकेशवाय नमः श्रीवेदाय नमः श्रीमद्वाल्मीकि रामायणाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः श्री विष्णु पुराणाय नमः श्रीमद्भगवत गीताय नमः रामचरितमानसाय नमः वैदिक सनातन सदग्रंथाय नमः वैदिक सनातन सद्धर्माय नमः वैदिक सनातन सद आचार्याय नमः अस्मद् गुरुभ्यो नमः अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्री परांकुशदासाय नमः श्रीमद यामुनमनये नमः श्री राम मिश्राय नमः पुंडरीकाक्षाय नमः श्रीमन्नाथ मुने नमः श्रीमते सरगोपाय नमः श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम श्री नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्री प्रतिराज भयंकर महागुरवे नमः अनंताचार्य श्री राधेस्वामी नमः परमाचार्य श्री रामकृष्णाय नमः ओम विश्वबंध जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामिने नमः ओम श्री नमः अमृतोद्भवाय नमः कमलाय नमः चंद्रसौंदर्य नमः विष्णु पत्न्यै नमः वैष्णव्यै नमः वरारोहाय नमः हरिवल्लभाय नमः सारगणयै नमः देवदेकाय नमः लोकसौंदर्यै नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम महालक्ष्म्यै नमः ओम नृत्यवाद्यादि गीतादि पुराण पठनादि राजोपचारै सकलै संतुष्टो भव राघव संतुष्टो भव माधव संतुष्टो भव माधवी संतुष्टो भव देशिक संतुष्टो भव आचार्य मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे जयत्रथे बने सीधाश्रमे स्वयं जातम लक्ष्मी नारायणं भजे मकरार के गुरु दर्शे तीर्थे चैत्रथे बने सीधाश्रमे समजातम लक्ष्मी नारायणं भजे श्रीमज्जयेन विजयेन च पूजितांग्रे नीला समरचित पदाविवामृताब्दे श्रीभूमि दिव्यकर कंज समरचितांग्रे वैकुंठनाथ चरणौ शरणं प्रपद्ये मे समासे असिते पक्षे मित्रवे शुक्रवासरे शने शां समद्भूतं विश्वक्षेण मुनिं भजे श्रियकान्ताय देवाय कल्याण अर्दिनां श्री वैकुंठ निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम लक्ष्मी सा विभ्रमालोल शुभ्रो विभ्रम चक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेंकटेशाय मंगलम आजन्मना
कुट शब्दात स्तन्यातन विलासन श्री शानव पुष्टाय श्री गोपाय मंगलम कोरेश कुरुकानाथ दासरथ्यादि देश गए तक्षिष्यावर्तने तस्मै यतिराजाय मंगलम मंगलाशासन परमदाचार्यो पुरोगमय सर्वैश्व पुरवाराचार्य सत्कृतायास्तु मंगलम सत्कृतायास्तु मंगलम। भगवान वामन की प्राकट्य स्थली, प्रभु श्री राम की गुरु स्थली एवं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि इस दिव्य स्थली बक्सर बिहार में इस समय संत महात्मा, विद्वान, वक्ता और महापुरुषों का स्वागमन हुआ है। देश भर से, आश्रमों अखाड़ों से कौन नहीं पधारे हैं और पधारे हैं करोड़ों भक्तों के भाग्य उदय हुए हैं, क्योंकि यहाँ श्रेष्ठ मानव जीवन निर्माण का दिव्य ज्ञान प्रसाद बंट रहा है। यहाँ मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। बक्सर हवाई अड्डा बड़का नुआव में, जहाँ पिछले 4 माह से परम पूज्य श्री श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज का चातुर्मास व्रत संपन्न हो रहा है, वहीं अखिल अंतर्राष्ट्रीय श्री वैष्णव सम्मेलन के दिव्य संगम में सभी श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। इसी पावन भूमि बक्सर में वंदनीय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की समाधि स्थली भक्तों के मनोरथ पूर्ण कर रही है। इस जगह पर पूज्य गुरुदेव श्री लक्ष्मी प्रपन्न स्वामी महाराज का इस चतुर्मास व्रत चल रहा है, जो कि हवाई अड्डा है। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज का ये समाधि स्थल है और इस समाधि स्थल पर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का ये जो है 99 में समाधि इस जगह पर लिए थे। पतित पावनी भगवती मां गंगा के तट पर स्थित यह दिव्य आश्रम धर्म अध्यात्म की पताका को फहरा रहा है। यहाँ के संस्कृत विद्यालय में सैकड़ों विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर रहे हैं और इस यज्ञशाला में प्राणी मात्र के कल्याण हेतु यज्ञ अनुष्ठान अनवरत संपन्न हो रहे हैं। यह है दाक्षिणात्य शैली में निर्मित नौलखा मंदिर, जो अपनी भव्यता से आंखों को चुंधिया रहा है। यहाँ विराजित है परम पिता परमेश्वर, जिनकी कृपा भक्तों को निरंतर प्राप्त हो रही है। लक्ष्मीनारायण भगवान का मंदिर है। यहाँ जो भगवान विराजमान हैं स्वयं गंगा जी से मिले हुए हैं। और आश्रम के निकट है प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहाँ लक्ष्मी जी संग नारायण विराजमान हैं। मैं आपसे भागवत के माध्यम से निवेदन किया था कि बड़े महापुरुषों पर जितना आपत्ति, विपत्ति, संकट, समस्या आता है, उतना सामान्य व्यक्ति पर अपने आप नहीं आता है। ये मैंने आपसे निवेदन किया था। हमारे भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही, छोटी अवस्था से ही एक समस्या का समाधान करते हैं, दूसरी समस्या आ जाती है। ऐसे समस्याओं को रहते हुए, समस्याओं में घिरे रहने पर भी भगवान ने अच्छे कर्मों का त्याग नहीं किया। मानो हम मानवों को उपदेश देते हैं कि हे समाज और संसार में रहने वालों, और आपके जीवन में किसी प्रकार के संकट आ जाए, समस्या आ जाए, विपत्ति आ जाए, फिर भी अच्छे कर्मों का आप त्याग मत करें। इस तरह भगवान श्री कृष्ण हम और आपको संदेश देते हैं। आगे हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सामने निवेदन करते हैं कि परीक्षित, भगवान का जन्म, भगवान की लीला, भगवान का कर्म, भगवान का स्वभाव अपने आप में अपूर्व बताया गया है। भगवान धीरे धीरे उनकी आयु संसारिक मर्यादा के अनुसार बढ़ने लगी और भगवान लगभग
25 वर्ष की आयु के हो चुके थे। कहीं कहीं भगवान के परिवार के लोगों में कुछ आपसी मतभेद, आपसी दिग्भ्रांतियां, आपसी अधर्म का ही अनुमोदन करना कहीं कहीं सुना जाने लगा, कहीं कहीं देखा जाने लगा, कहीं कहीं कहा जाने लगा। भगवान सोचे कि मैंने दुष्टों का संहार किया, राक्षसों का विनाश किया, संतों को कृतार्थ किया, संतों को कल्याण किया, लेकिन आज हमारा ही परिवार गलत मार्गों में प्रवेश करना चाहता है। इसका क्या समाधान है? एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के लोगों को सन्मार्ग की स्थापना और कुमार्ग से हटने के लिए छोटे छोटे बाल गोपालों को रथ पर बैठा करके और एक सुंदर उपवन में ले गए। बाल गोपाल स्वभाववश भगवान श्री कृष्ण की बातों का यकीन नहीं करते हुए, ध्यान नहीं देते हुए एक उपवन में जाकर के कुएं के पास गए, जिस कुएं में जल तो नहीं था, एक गिरगिट अपने आप उसमें गिरा पड़ा था। गिरगिट बार बार बाहर निकलना चाहता था, परंतु वह गिरगिट बाहर नहीं निकल पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र जिनका नाम सांब जी है और भी सांब जी के मित्र मंडली उस गिरगिट को निकालने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किए। वह गिरगिट जब नहीं निकला तो भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के उपवन में जहाँ भगवान घूमने के लिए निकले थे आए और कहे कि प्रभु एक गिरगिट कुआं में गिरा हुआ है, कुआं में जल नहीं है, गिरगिट बाहर आना चाहता है, आप कृपा करें। भगवान बालकों के कहने से कुएं के पास गए और अपने हाथों को जो ही बढ़ाए कि वह गिरगिट उछल करके भगवान के हाथों पर चढ़ गया और जो ही भगवान के शरीर से उस गिरगिट का स्पर्श हुआ, वह गिरगिट देवता के रूप में हो गया। भगवान कह रहे भले आदमी, अभी तुम गिरगिट के रूप में था और अभी तुम देवता बन गया, तुम्हारा क्या परिचय है, तुम कौन हो? उस समय उस गिरगिट ने कहा महाराज मेरा परिचय आप मत पूछें, मेरा नाम राजा नृग है। राजा नृग? हाँ, मेरा नाम राजा नृग है और मैं आप ही के कुल खानदान का हूँ। वो गिरगिट जो देवता का रूप बना लिया, उसने कहा मैं आप ही के कुल खानदान का हूँ और अपने आप में मेरा नाम राजा नृग है। भगवान ने कहा तो आप गिरगिट कैसे बन गए? उस पर उस देव पुरुष ने कहा कि काश आकाश के तारों को गिनने की क्षमता किसी को हो जाए, बालू के कणों को गिनने की क्षमता हो जाए, आकाश के बूंदों की गिनने की क्षमता हो जाए, समुद्र के उठते हुए लहर के तरंगों के गिनने की क्षमता हो जाए, अपने केश के बालों को गिनने की क्षमता हो जाए, परंतु वह गिरगिट कहता है कि मैंने अपने जीवन में कितना गायों का दान किया, कितना गायों का दान किया, इसका कोई सीमा नहीं। भगवान जब तुम इतने बड़े दानी हो तो मरकर गिरगिट काहे बन गए? उसने कहा प्रभु मैंने अपने जीवन में एक गलती किया था। वह गलती यह किया था कि दूसरे के वस्तु और दूसरे को मैंने दान दे दिया था, यही मैंने गलती किया था। उस देव स्वरूप ने कहा कि मैं रोज गायों का दान करता था, लाखों गायों को मैं दान करता था। एक दिन एक सदाचारी ब्राह्मण की गाय मेरे दान के, मैं जो जिस गायों की झुंड को, जिस गायों के अपने आप में टोली को दान करता था संकल्प करके, उसी गायों में आकर वह मिल गई। मैंने विचार किया कि मेरी ही गाय होगी, परंतु वह गाय किसी दूसरे ब्राह्मण की थी। मैंने दूसरे की गायों को भी अपनी गाय समझ करके दान कर दिया। ये कौन कहते हैं? वो गिरगिट जो है, जो देव स्वरूप में हो गया और अपना परिचय बताया कि मेरा नाम राजा नृग है। क्या कि महाराज मैंने दूसरे की गायों को दान गलती से कर दिया। जिसकी गाय थी और जिसको मैंने गाय दान दिया था, जिसको गाय दान दिया था वो गायों को लेकर के जा रहा था, और जिसकी गाय थी अपनी गायों को ढूंढते हुए जा रहा था, खोजते हुए जा रहा था। दोनों की एक जगह मिलन हो गई। जिसकी गाय थी उसने कहा कि मेरे गायों को तुम चुरा कर ले जा रहे हो। जिसको गाय को दान में मिला था उसने कहा नहीं, ये गाय तो हमें राजा ने दान दिया है, ये महाराज आपका कैसा हो सकता है? दोनों में आपस में टकरार हुआ। दोनों कहे चलिए राजा के पास।
तो जिस ब्राह्मण की गाय थी और राजा इंद्र जिसको दान दिए थे, दोनों लोग राजा इंद्र के यहाँ अपने आप पे पहुंचे। जिस ब्राह्मण की गाय थी उसने कहा, महाराज आपने मेरी गाय को देने वाले दान कौन होते हैं? आपका क्या अधिकार होता है? मेरी गाय आपने काहे दान दिया? राजा इंद्र कहते, मैंने अहंकार बस कह दिया, अरे भाई तुम्हारे पास भी जो गाय है वो भी कहीं न कहीं मेरे द्वारा दान दी हुई गाय होगी, इसमें झगड़ा क्या करते हो? एक गाय के बदले में तुम 1 लाख गाय उनसे ले लो, लेकिन झगड़ा मत करो। सरल, सहज, हंसमुख, भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री जीयर स्वामी जी महाराज के दर्शन कर भक्त भाव विह्वल हो उठते हैं। परम तपस्वी, साधक, ज्ञानी स्वामी जी के आशीष से भक्त माला माल हो उठते हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई चाह नहीं। जो परमात्ममय हो गए हों उन्हें संसार से क्या मतलब, मगर वो मानव मात्र के कल्याण हेतु अपने उत्तरदायित्व को निभाने में प्राणपन से लगे रहते हैं। शिष्य का मार्गदर्शन तो गुरु ही किया करते हैं। उनकी अमृतवाणी शिष्यों का मार्ग प्रशस्त करती है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, भगवान के नामकरण की बेला आ गई। महाराज श्री दशरथ के गोद में ज्येष्ठ राजकुमार हैं, महारानी कौशल्या के गोद में कैकेयी कुमार हैं, महारानी सुमित्रा के गोद में कनियस राजकुमार हैं। योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदेनाशौ परब्रह्म अभिधीयते। भगवान श्री राम के नाम के आचार्यों ने अनेक अर्थ किए हैं। जिसमें योगी लोग रमण करें उसे राम कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, रामो रमयतांबरः, जो रमण कराने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो उसे राम कहते हैं। अथवा राग गृहीता पत्नीत्वेन मां लक्ष्मी सीता एन स रामः, जो आगे चल करके श्री सीता जी को पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे उन्हें भी राम कहते हैं। दूसरे राजकुमार का नाम श्री भरत रखा। भरत कहते हैं, भरम भरणम तनोतीति भरतः, तनु विस्तारे धातु है, जो भरण पोषण करे उसे भरत कहते हैं। गोस्वामी पाद भी रामचरितमानस में भरत जी के नाम का अर्थ करते हैं। जो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तृतीय राजकुमार का नाम ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण का तात्पर्य है कि जिसके एक एक अंग प्रत्यंगों से यह लक्षण दिखाई देता हो कि यह भगवान श्री राम का सबसे बड़ा सेवक होगा, उसका नाम लक्ष्मण रखा। लक्ष्मण श्री राम सेवा सूचक हस्त रेखा दीन सलक्ष्मण। और चौथे राजकुमार का नाम शत्रुघ्न रखा। शत्रुघ्न कहते हैं शत्रुन हनिष्यति शत्रुघ्नः, जो शत्रुओं का नाश करे। प्रभु श्री रामभद्र ने रावण का नाश किया, नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। भैया लक्ष्मण ने मेघनाथ जैसे वीर श्रेष्ठ का वध किया, नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। भैया भरत ने गंधर्वों पर आगे चल के चढ़ाई करी, उनका नाम शत्रुघ्न नहीं रखा। तो क्या लवणासुर के वध के कारण ही इनका नाम शत्रुघ्न सार्थक है? संत कहते हैं नहीं।
इनका नाम शत्रुघ्न क्यों रखा? का इसलिए कि बाहर के शत्रुओं को तो पहचानना आसान है और सबने पहचाना, लेकिन जो भीतर के शत्रु को पहचान ले, वस्तुतः सच्चे अर्थों में वही शत्रुघ्न है। तो भीतर की जो शत्रु मंथरा थी उसको भी पहचान करके भैया शत्रुघ्न ने लात जमाई, इसलिए सच्चे अर्थों में शत्रुघ्न भैया का नाम ही शत्रुघ्न सार्थक होता है। और आगे अयोध्या कांड में महर्षि वाल्मीकि लिखेंगे कि शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न, यह नित्य शत्रुघ्न है। नित्य शत्रुघ्न का तात्पर्य है कि जो हमारे भीतरी शत्रु हैं उनको पहचान करके उनका विनाश करने वाले हैं। एकादशी ने कहा कि प्रभु हमारी तो इतनी महिमा है, चाहे खरवास हो या मलमास, चाहे शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, हर महीने में एकादशी का महत्व है, आप मुझ में प्रकट हो जाइए। द्वादशी तिथि ने कहा तुम्हारी महिमा बढ़ाने वाली एकादशी में। त्रयोदशी ने भी अपनी महिमा बताई। चतुर्दशी ने कहा मैं अनंत चतुर्दशी हूं। अमावस्या पूर्णिमा ने कहा, अमावस्या ने कहा कि मैं पूर्ण अंधकार में रहती हूं, आप सूर्यवंशी हो, प्रकट हो जाओगे तो प्रकाश में हो जाऊंगी। पूर्णिमा ने कहा कि प्रभु चंद्रमा का प्रकाश तो रहता है, लेकिन सूरज के प्रकाश से लोग आलोकित हों, इसलिए आप पूर्णिमा को प्रकट हो जाइए। भगवान ने देखा 16 तिथियों में 15 तिथियों ने अपनी अपनी महिमा गाई, 9वीं तिथि मौन रही। भगवान ने 9वीं तिथि से कहा तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। सभी तिथियों ने तो अपनी अपनी महिमा का बखान किया, लेकिन तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताई। तो 9वीं तिथि ने कहा कि प्रभु जिन तिथियों की महिमा थी, जिन तिथियों में विशेषता थी, वो सभी तिथियां अपने अपने विशेषण का परिचय दी, लेकिन मुझे तो ज्योतिषी रिक्ता तिथि मानते हैं, खाली तिथि मानते हैं। तो जब मैं खाली हूं तो अपनी महिमा क्या बताऊं? भगवान ने कहा अच्छा तुम रिक्ता हो, खाली हो, तो मैं तुम में ही अवतार लूंगा, क्योंकि जो स्वयं भरा हुआ है भगवान उसको नहीं भरते। जो स्वयं बलवान है भगवान उसके रक्षक नहीं होते, जो निर्बल होता है। भगवान ने सोचा जो तिथियां अपनी ही बखान करने में व्यस्त हैं, मस्त हैं, अपनी ही ख्याति बताने में व्यस्त हैं, वो भगवान की ख्याति का क्या वर्णन करेंगे? जो अपने को रिक्त मानती है, खाली मानती है, उसी 9वीं तिथि में मैं अवतार लूंगा। तो भगवान 9वीं तिथि को अवतार लिए, शक्ति के साथ अवतार लिए। इसका जरा दर्शन करें। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। 3 रानियां हैं, लेकिन कौशल्या जी का नाम लिया, कौशल्या हितकारी, इसलिए कि जब गुरुदेव के द्वारा हव्य मिला था यह अपने रानियों में बांट देना, तो दशरथ जी ने सभी रानियों को बुलाया, नाम कौशल्या जी का ही लिया। कौशल्यादि तहां चली आई। तो हव्य बांटते समय जब कौशल्या जी का नाम लिया, तो भगवान के प्रकट होने के बाद भी कौशल्या जी का ही नाम लिया, कौशल्या हितकारी। अच्छा, भगवान के प्राकट्य काल के इस प्रथम छंद में तुलसीदास जी महाराज भगवान का 3 विशेषण देते हैं, कृपाला, दयाला और हितकारी। किंतु साहित्य का नियम है
एक ही व्यक्ति के लिए एक ही वाक्य में एक ही विशेषण का यदि बार बार प्रयोग किया जाए तो साहित्य में इसको पुनरुक्ति दोष मानते हैं। और भगवान के लिए तुलसीदास जी महाराज एक ही पंक्ति में 3 विशेषण देते हैं, कृपाला, दयाला और हितकारी। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। यहां 3 रानियां हैं, माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 3 शक्तियां हैं और ये तीनों शक्तियां ज्ञान कर्म उपासना स्वरूपा हैं। ज्ञान शक्ति कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका। कौशल्या माता ज्ञान है, सुमित्रा जी उपासना है और कैकेयी क्रिया है। महाराज दशरथ वेद हैं। तो प्रेमियों, भगवान कर्म करने वाले कर्मकांडी पर कृपा करते हैं। जो कर्म